आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 8 में आज हम पादप पोषक में पोषकों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। या हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें ही इनके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि बुक्स में इसके बारे में काफी विस्तार से दे रखा है। जैसे अपन सबसे पहले देखते हैं CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ऑक्सीजन है ये CO2 और O2 दोनों से, और H है ये H2 से पादपों को प्राप्त होता है। अब बात करें नाइट्रोजन की, तो ये पादप को सबसे अधिक मात्रा में जरूरत वाला तत्व है और पादप में भी इसकी आवश्यकता सबसे अधिक विभज्योतक और कलिकाओं को होती है। ये अधिकांश NO3- के रूप में अवशोषित होता है और बहुत कम रूप में NO2- के रूप में जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और अपवाह स्वरूप ये NH4+ के रूप में भी अवशोषित किया जा सकता है। इसका कार्य अगर देखें तो ये अमीनो अम्लों, प्रोटीन DNA, RNA, पर्णरित और विटामिन और हार्मोन का घटक होता है। अगर इसकी न्यूनता हो जाए तो देखो लक्षण क्या होते हैं। पादप में हरिमहीनता आ जाती है। ध्यान रखिए, पहले हरिमहीनता पुरानी पत्तियों में आएगी, बाद में नई पत्तियों में आएगी। फिर पर्णरित के विघटन से गुलाबी रंग का एंथोसायनिन नामक वर्णक बनता है, जिससे पत्तियों का रंग भी गुलाबी हो जाता है और पादप में बोनापन आ जाता है। अब देखते हैं फास्फोरस। ये अकार्बनिक फॉस्फेट आयन PO4-, H3PO4- और HPO4- के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह DNA, RNA, NAD, NADP, ATP इन सब का घटक होता है। अगर इसकी न्यूनता से लक्षण देखें तो पादप में बोनापन आ जाता है, उसका रंग गहरा हरा हो जाता है, एंथोसायनिन वर्णक का निर्माण होने से गुलाबी रंग हो जाता है, पत्तियों और फलों में उत्तकों का क्षय हो जाता है और पत्तियां विकृत हो जाती है। अब पढ़ते हैं कैल्शियम। ये Ca+2 के रूप में अवशोषित किया जाता है। अच्छा, ये कोशिका भित्ति की मध्य पटली का मुख्य रूप से पाया जाता है। यह भी न्यूक्लिक अम्ल है को प्रोटीन से जोड़ने में और प्रोटीन को और अमीनो अम्लों के परिवहन में सहायता करता है। फिर अगर अपन देखें पोटेशियम, तो ये K+ के रूप में अवशोषण किया जाता है पादपों द्वारा और ये रणयन, उदासीनीकरण, कला अभिगमन मतलब कोशिका झिल्ली से अभिगमन क्रिया, एंजाइम सक्रियण, परासरण विभव और रंध्रों को खोलने और बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ध्यान रखिए, NPK को क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को क्रांतिक तत्व कहते हैं क्योंकि इसकी उपयोगिता, इन तीनों की उपयोगिता पादप में सबसे अधिक होती है। आगे देखिए मैग्नीशियम। ये क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है और राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां, जो छोटी और बड़ी उप इकाई होती है, उसको जोड़ने का कार्य करता है। RNA और DNA के संश्लेषण में भी ये आवश्यक होता है। इसी प्रकार सल्फर है, ये SO4- के रूप में पादपों द्वारा अवशोषित होता है और ये विटामिन B और कोएंजाइम A में पाया जाता है। फेरम देखें तो ये Fe+3 के रूप में इसका पादपों द्वारा अवशोषण किया जाता है। ये कोशिका विभाजन और ETS का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के लिए आवश्यक होता है। अच्छा, और ये साइटोक्रोम का संरचनात्मक घटक, साइटोक्रोम बनाने में काम आता है। इसके अलावा एकोनिटेज, कैटालेज और परऑक्सीडेज नामक एंजाइम के सक्रियण का कार्य भी करता है। Mn यानी मैग्नीज, इसकी न्यूनता से पादपों में ग्रे स्पिक और मटर का मार्स स्पॉट नामक रोग होता है और ये MnO2 के रूप में अवशोषित किया जाता है। अब बोरॉन देखें तो ये BO3- और BO4O7- के रूप में अवशोषित किया जाता है। याद रखना, ये जो बोरेट आयन है ये कैल्शियम के साथ क्रिया करके कैल्शियम बोरेट बना देते हैं। इस कारण जिस मिट्टी में कैल्शियम अधिक होता है उस मिट्टी में अगर बोरोन है भी तो भी उसका अवशोषण पादप नहीं कर सकते क्योंकि ये कैल्शियम बोरेट में बदल जाता है और इस रूप में पादप इसका अवशोषण नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता और पराकणों की अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार जिंक की कमी से लघुपर्ण नामक रोग होता है। कॉपर की कमी से शीर्षारंभी रोग होता है जो नींबू में पाया जाता है और मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी के अंदर वीप टेल नामक रोग पाया जाता है। अब ध्यान रखिए, कॉपर, सल्फर, फेरम और मैग्नीज
ये असंचरणशील तत्व है, यानी एक कोशिका एक पत्ती से दूसरे पत्ती में संचरित नहीं होते हैं। अतः इनकी न्यूनता के लक्षण सबसे पहले तृण पत्तियों या नई पत्तियों में आते हैं। जबकि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम ये संचरणशील तत्व है, यानी पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में इनका संचरण हो सकता है। इस कारण इनकी न्यूनता के लक्षण सर्वप्रथम पुरानी पत्तियों में प्रकट होते हैं। तो ये अध्याय 8 अपन ने देखा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।